Hello students, this is the very first lecture of chapter 7 for the class 12 and आज हम start करेंगे from the exercise 7.1. Integration is the integral calculus in which we are finding basically the area by the curve of a function. किसी फंक्शन के द्वारा बनाई गई कर्व जो एरिया कवर करती है उसको फाइंड आउट करने के लिए द मेथड इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। वेरी फर्स्ट इन द ईयर ऑफ क्लास 12 बच्चों के लिए हमें सिर्फ यही लर्न करना होता है कि इंटीग्रेशन के क्या क्या मेथड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए। इस साल सिर्फ और सिर्फ हमें इंटीग्रेट करने के बारे में ही जानना है कि किसी फंक्शन को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेशन करके उसका आंसर निकाला जाता है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे लाइक वी हैव द फार्मूला, लाइक डेरिवेटिव में जिस तरह से हमारे पास फार्मूलाज थे, हमने फार्मूलाज का इस्तेमाल किया, पहले आइडेंटिफाई किया द फंक्शन किस तरह का है, उस तरह से द टाइप ऑफ द फंक्शन जानने के बाद उसके ऊपर कौन सा मेथड काम करेगा हमने उसको सॉल्व किया। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी टाइप ऑफ द फंक्शंस को हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके ऊपर रिस्पेक्टिवली जो फॉर्मूला होगा उसे अप्लाई करके इंटीग्रेट करके दिखाएंगे। जो इंटीग्रेशन है उसको देखा जाएगा एक्सरसाइज 7.1 में एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी कहा गया है। सो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट दैट व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव। बेसिकली होता वो इंटीग्रेशन ही है। आने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में हम एंटी डेरिवेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन फंक्शंस के करते जाएंगे और बिहाइंड दैट एक्चुअल में वो इंटीग्रेशन हो क्या रहा है दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, और होता कैसे है उसे आज हम इस शॉर्ट लेक्चर में इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव। तो यहां पर अगर हम देखें लाइक वेरी फर्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, लाइक अगर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो इसका आंसर क्या होगा। विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव का अलजेब्राइक फंक्शन था जो हमने चैप्टर 5 में अंडरस्टैंड किया था, उसको अप्लाई करेंगे। द n+1 विल कम हियर एंड n+1 -1 अपॉन जो नीचे n+1 ऑलरेडी है, तो ये यहां से कैंसिल हुआ एंड वी लेफ्ट ओनली x⁻n। तो यहां पर अगर मुझे इंटीग्रेशन में बात करनी है, इंटीग्रेशन दैट इज एंटी डेरिवेटिव। और इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव या इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, यहां से किस तरह से एनालाइज करेंगे यहां पे। उसके कहने का मतलब है द एंटी डेरिवेटिव इज दिस, ये जो टर्म है वो है एंटी डेरिवेटिव इसका x⁻n का। तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे इस पूरे चैप्टर में। द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू द, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बेसिकली एंटी डेरिवेटिव होगा जो कि होगा ये। अलॉन्ग विद दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इस पूरे चैप्टर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी इनडेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे आगे जाके ये क्यों आता है। नेक्स्ट अगर देखें द नेक्स्ट फंक्शन द डेरिवेटिव ऑफ e⁻x which is equals to ex, तो इट मींस अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कौन होगा। तो दिस इज द लाइक ऑपरेटर है इंटीग्रेशन के लिए जो हमें बताता है कि किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंड dx हमें बताता है दैट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल जो इंटीग्रेट हो रहा है दैट वेरिएबल इज x। तो यहाँ पे इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव हो रहा है एंड होने के बाद जो आएगा दैट इज लाइक ex। तो यहां से एक बात हमें पता लगी कि जब भी हम आने वाले क्वेश्चंस में ex का इंटीग्रेशन करेंगे या हमसे पूछा जाएगा तो हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन ये बता देंगे। द थर्ड वन, इफ द डेरिवेटिव ऑफ sin x
इज इक्वल्स टू cos x। तो इसको इंटीग्रेशन में हम बताएंगे दैट ये अगर फंक्शन के तौर पे आता है, इंटीग्रेट होने के लिए आएगा, द फंक्शन cos x अगर इंटीग्रेट होने के लिए हमारे पास आता है और हम उसे ऑपरेटर के अंदर रखते हैं, तो इसका आंसर जो कि एंटी डेरिवेटिव के रूप में हमें मिलेगा ये sin x। हमें सिर्फ ये किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं हमें उसको ध्यान में रखना है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये किस तरह से एंटी डेरिवेटिव को हमारे सामने एज ए लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला हमारे सामने आएगी। बट जब हम इनके क्वेश्चंस करने जाएंगे तो उन क्वेश्चंस में हम सिर्फ यही फोकस करेंगे कि इनका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कैसे किया जाएगा। द नेक्स्ट, द फोर्थ वन, द इफ यू टॉक अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ cos along with this minus, the answer comes out sin। this is because क्योंकि हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos is minus of sin and minus minus become plus। तो यहां पर ये माइनस हमने इसके आंसर को देखकर ही लगाया है यहां पे, ताकि जब हम यहां पे इसका एंटी डेरिवेटिव बनाना चाहें तो ये जो फंक्शन जब हमारे सामने आने वाले क्वेश्चंस में जब हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, उस साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे और इस ऑपरेटर के अंदर रखेंगे तो इंटीग्रेशन इसका या एंटी डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, नॉट cos x माइनस ऑफ cos x। ये सब चीजें हम डेरिवेटिव के मद्देनजर रखते हुए हमने कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव में cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आता है। तो हमने इसको यहां नहीं यहां पे रखा ताकि हम उसका एक अच्छा बेटर स्ट्रक्चर बना सकें यहां पर। नेक्स्ट नंबर 5, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टेंजेंट x का डेरिवेटिव रहता है सीकेंट स्क्वायर x। तो जब हमसे इंटीग्रेशन ऑफ या एंटी डेरिवेटिव पूछा जाएगा, द इनवर्स ऑफ द प्रोसेस पूछा जाएगा, तो हम बताएंगे कि अगर मेरे पास ये फंक्शन आएगा द सीकेंट स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन बोला जाएगा तो उसका आंसर ये आएगा टेंजेंट x। ऑनवर्ड, व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ सिमिलरली हमसे यहां पे cot का मांगा जाएगा, the derivative of cot we know the minus of cosecant square x, we'll take this minus over here। यहां भी हमने लिया and the answer comes positive because cot का डेरिवेटिव माइनस ऑफ cosecant square आएगा एंड माइनस माइनस प्लस। यहां रखने का हमारा सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, तो जब हम यहाँ पे इसका एंटी डेरिवेटिव कर रहे होंगे, तो जब हम ये फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे द cosecant स्क्वायर एक्स डी एक्स, ताकि ये माइनस वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाए एंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेट आंसर क्या बनेगा इसका, माइनस ऑफ cot x प्लस सी। तो दीज आर लाइक द 6 एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अलजेब्राइक फंक्शन है। नाउ द 7th, द basically secant x, the derivative of secant x is equals to secant x tangent x। बट अगर हम इसका इंटीग्रेट या एंटी डेरिवेटिव तैयार करने, बेसिकली हम तैयार एंटी डेरिवेटिव्स कर रहे हैं इसके, तो अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ इस फंक्शन का पूछा जाएगा तो बेसिकली ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव है इनवर्स, तो इसका secant x tangent x का आंसर क्या बन जाएगा, secant x प्लस c, which is the this is the एंटी डेरिवेटिव। हम कहेंगे एंटी डेरिवेटिव है या ये कहेंगे ये इंटीग्रेशन का, इट इज इंटीग्रेट ऑफ दिस फंक्शन। The 8th one, the derivative of cosecant x, which is in actually minus of
cosecant x and tangent x, cot x. बट हमें बताना है यहां पे इस तरह से कुछ, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cosecant x cot x dx. इस माइनस को भी यहां पे लगा सकते हैं, बट वहां पे आंसर हमें बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं एंटी डेरिवेटिव्स का. ये एक तरह के लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलास बन रही है. इनका इस्तेमाल हम आने वाले जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली जहां ये दिख गए उनका आंसर लगाएंगे. दैट्स वाई कुछ उस तरह से हम इसे बना रहे हैं, इसलिए इस माइनस को यहां नहीं यहां प्रेजेंट करेंगे और कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ cosecant x इज इक्वल टू प्लस cosecant x cot x. इस तरह से बन जाएगा, माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव तैयार करेंगे तो हमें इसका आंसर माइनस में कुछ इस तरह से मिल जाएगा, दैट द माइनस ऑफ cosecant x प्लस c. और अब जब हमें क्वेश्चंस में ये टर्म द प्रोडक्ट ऑफ cosecant x cot x दिखेगा तो हम आंसर माइनस ऑफ cosecant x along with c बता देंगे. Next is ninth one, the derivative of sin inverse x is equals to 1 upon square root 1 minus x square. और इस तरफ द एंटी डेरिवेटिव, यानी अगर हमें फंक्शन ये दिया होगा तो 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव होगा जिसे हम इंटीग्रेट कहते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज एंटी डेरिवेटिव व्हिच इज sin इनवर्स x. तो ये जहां हमें क्वेश्चंस में ये टर्म दिखेगी तो उसका आंसर हम sin इनवर्स x बताएंगे. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि अगर हमें ये तो एंटी डेरिवेटिव होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये हमें आंसर में मिलता है, पर अगर हमें इसी का ही इंटीग्रेशन करने को मिलेगा देन व्हाट विल वी डू. हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लियरली कहते हैं कि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होगा. देयर इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होगा जिसकी मदद से हम साइन इनवर्स एज ए फंक्शन जब आएगा इंटीग्रेट होने के लिए तो उसका आंसर निकालेंगे. ये आने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में इस पूरे वे आउट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट राइट नाउ के लिए यही है कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेट होने के बाद जो आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास लाइक दिस. नंबर 10, if you talk about the cos inverse x, the answer सेम ही रिफ्लेक्ट करता है इसका, दैट इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट वही जो हमने इसके साथ किया, माइनस यहां नहीं यहां रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि जब हम क्लियरली इसका इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होंगे तो माइनस यहां नहीं यहां हमें रिफ्लेक्ट हो जाए, बिकॉज आंसर ऑफ दिस एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज माइनस ऑफ cosecant इनवर्स x, so minus of cos inverse x plus c. Likewise we have the derivative of tangent inverse x is equals to 1 upon 1 plus x square. तो इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास तैयार हो जाएगा 1 upon 1 plus x square dx which is equals to, like answer of this one is tangent inverse x plus c. The 12th one, the derivative of only x which is equals to 1. It is very interesting. ये बहुत बार इस्तेमाल होगा हमारा ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन. जब भी हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेट या एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे तो उसका आंसर ऑलवेज x निकल कर आएगा. दिस वन, दिस इज 12th. and now the 13th one, the derivative of log x is equals to 1 by x. On this side 13, दिस फंक्शन 1 by x का अगर हम एंटी डेरिवेटिव देखेंगे तो बनेगा log x.
करें तो हमें अगर 1/x का आंसर जो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव log x आया, बट अगर हमें फंक्शन के तौर में कुछ इस तरह से कह दिया जाए कि आप log x का क्या बताएंगे, व्हाट विल बी द log x, आंसर क्या होगा, उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, लाइक क्योंकि यहां से 1/x का एंटी डेरिवेटिव log x और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हमें एक प्रोसेस होगा जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ करेंगे, वही हम log x के साथ भी करेंगे इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो वो थोड़ा सा आगे द पार्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आने वाली 7.234 एक्सरसाइजेस में इसकी चर्चा होगी। बट अभी के लिए द 14th एंड द लास्ट वन, द डेरिवेटिव ऑफ ax, राइट। तो ये थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, अभी तक हम स्ट्रेट डेरिवेटिव करते जा रहे हैं, माइनस का थोड़ा सा फर्क था जो हमने अंडरस्टैंड किया। बट अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं, सो डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इज log a मल्टीप्लाई इस तरह से, राइट। तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म। मुझे सिर्फ यहां पर आपको यह बताना है कि अगर मेरे पास a पावर x, इट इज आल्सो काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें द ऑलवेज वी हैव, इसमें और इसमें फर्क इतना है दैट वी नो द वैल्यू ऑफ ex, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। द a बी एनी नंबर, a कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स, उन सब के लिए जनरली a रेज़्ड पावर x dx का क्या एंटी डेरिवेटिव और क्या इंटीग्रेट होने के बाद आंसर क्या आएगा, या हम कहेंगे कि हम इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, दिस इज द, यहां पर इसका एंटी डेरिवेटिव हमें मिले, इसलिए log ऑफ a रेज़्ड पावर x को अकेला नहीं, इसके साथ डिवाइडेड बाय log ऑफ a के साथ इस्तेमाल करेंगे, और जब इसका हम डेरिवेटिव बताएंगे ये log ऑफ a नीचे आ जाएगा और ये हैंडल हो जाएगा, यहां से कैंसिल, वी हैव ओनली ax। तो यहां से हमें पता लगा कि a पावर x जैसे फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव ये बनेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax क्या डिसाइड हो गया, एज इट इज ax log ऑफ a प्लस c। तो यहां से हमें एक और देखने को मिला कि डेरिवेटिव ऑफ ax जो रहता है उसके साथ log ऑफ a मल्टीप्लाई होता है। ये डेरिवेटिव जब हमने किया था तब डेरिवेटिव का भी स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूले कैसे बने थे, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था जहां से हमने बनाने सीखे थे। तो ये log ऑफ a फर्स्ट प्रिंसिपल की वजह से आया था, वो कैलकुलेशन की वजह से log ऑफ a इसके साथ आया और हमने इसे एज इट इज बतौर फॉर्मूला डेरिवेटिव में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से ये log ए डेरिवेटिव में साथ आ रहा है और इंटीग्रेशन में ये डिनोमिनेटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। द रीजन इज दैट हमें एंटी डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ इसका चाहिए, ax ए रेज़्ड पावर x, नॉट log ऑफ a, इसलिए इसको उठाकर हमने क्या किया, यहां दिखा दिया इसको, जिसकी वजह से ax का हमें एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेट मिला, ax अपॉन log ऑफ a। इसको ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए। सो दीज आर द 14 बेसिक जो है हमारे पास एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस तैयार होकर आए। ये काम करने का सिर्फ मकसद यही था, ये देखना कि इंटीग्रेशन में या उनके क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाले जो रिस्पेक्टिव फंक्शंस के इंटीग्रेट के आंसर्स हैं वो कैसे बने, ये आपको दिखाना था यहां से। अब अगर हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चले, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जो है द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, जहां पर हमें पहले 5 क्वेश्चंस के इंटीग्रेशंस निकालने हैं और यूं कहें एंटी डेरिवेटिव्स निकालने हैं। पर जहां पर एंटी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल हो रहा है, नाम आ रहा है या कहा जा रहा है कि आप इसे एंटी डेरिवेटिव निकालें, तो हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस का इस्तेमाल करके वेरी फर्स्ट सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको हैंडल करके दिखाऊंगा कि एंटी डेरिवेटिव इस तरीके से किस तरह से उनको हैंडल करना है। द रेस्ट ऑनवर्ड जब हम करेंगे अगले क्वेश्चंस, वहां पे
सभी फंक्शंस का इस्तेमाल सभी फंक्शंस के इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव के लिए हम ये सीधा फॉर्मूलाज को डायरेक्टली अप्लाई करके निकालेंगे ऑनवर्ड एंड तक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्टिव फंक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है sin 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है या हमें इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना है। तो होगा क्या, लाइक sin 2x किसका हम डेरिवेटिव निकालें कि आंसर sin 2x बन जाए। ऑब्वियसली cos, बिकॉज देयर इज 2x, तो यहाँ पे 2x लगा लेते हैं, हमें sin 2x आंसर चाहिए। तो cos 2x का जो व्हाट इज the derivative of cos 2x is minus of sin 2x because of a chain rule, ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा 2, बट हमें सिर्फ और सिर्फ sin 2x का बताया गया है कि हमें बोला कि एंटी डेरिवेटिव हमेशा सिर्फ sin 2x का निकालना, there is no minus, there is no 2, okay, that's why we'll take this minus and 2 from यहां से इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, like minus cos 2x by 2, राइट। तो हमारा प्रश्न था पहला कि हमें इसका sin 2x का एंटी डेरिवेटिव बनाना है या इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये रहता है एंटी डेरिवेटिव, सो आंसर इज माइनस ऑफ cos 2x by 2 along with c is the answer। तो यहां से एक बात हमेशा याद रखें, x का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो नीचे हमें हर हाल में प्रेजेंट करना होगा जब हम अपना आंसर बता रहे होंगे कि ये हमारा इस गिवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा वहां। और आया क्यों है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द डेरिवेटिव चेन रूल की वजह से x का कोफिशिएंट हमेशा उसके साथ आता है, और जब एंटी डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे होते हैं तो ये टर्म्स दूसरी तरफ रेसिप्रोकल में हो जाती हैं। द सेकंड वन cos ऑफ 3x, फिर से किसका डेरिवेटिव करें कि cos आंसर मिले, तो क्लियरली sin ऑफ 3x का डेरिवेटिव विच इज cos 3x विद द चेन रूल, 3 यहां पे होगा, हमें सिर्फ इसका आंसर बताना था, विल टेक 3 टू द डाउन लाइक दिस। तो यहां से हमें पता लगा कि अगर हमें एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बताना है किसका, cos ऑफ 3x dx का, तो हम बताएंगे दिस वन sin 3x। और इससे हमें यह भी पता लगा, जैसे मैंने कहा कोफिशिएंट की तरफ ध्यान देना है x के, यहाँ पर x कोफिशिएंट 3 है, वो नीचे पिछली बार 2 था वो 2 आ गया, और इस बार 3 है तो 3 आ गया यहाँ पे नीचे। द थर्ड वन फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर 2x। तो किसका इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेट करेंगे कि e पावर 2x आंसर आ जाए। तो जैसे कि हमें पता कि e 2x का ही डेरिवेट करेंगे और e रेज़ टू पावर 2x हमारे पास आ जाता है। along with the chain rule डेरिवेटिव हो रहा है तो x कोफिशिएंट यहां पर आएगा, एंड ड्यूरिंग टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव हम, क्योंकि हमें सिर्फ इसका आंसर बताना तो विल टेक 2 टू द डाउन, एंड नाउ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x dx इज इक्वल टू e 2x by 2। जैसे कि कहा था कोफिशिएंट जब भी होगा, जो भी होगा, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द डिनोमिनेटर। In the fourth question, the function is ax plus b raised to power 2. So this is the algebraic function। ये आंसर आ जाए तो क्लियरली रेज़ टू पावर 3 एक पावर बढ़ाएंगे, जैसे हमने डेरिवेटिव में x पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज nxn-1। तो उसी तरीके से यहाँ से एक पावर को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 3ax plus b 3 minus 1 along with the chain rule, because of chain rule ax plus b का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज a, x का 1 और b 0 कांस्टेंट है। यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 3ax plus b 2 into a, इसका आंसर जैसे कि वी डिस्कस्ड, हमें सिर्फ ये चाहिए, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना, तो इनको उठाकर हम नीचे लेके जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा ax प्लस b पावर 3 अपॉन 3 a विद द एंटी डेरिवेटिव किसका, ax प्लस b इसका। तो हमें पूछा गया है कि भाई ax प्लस b का आंसर क्या बनेगा,
स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव दैट इज ax प्लस बी, एक पावर इंक्रीज, सिमिलरली नीचे भी along with the coefficient of x down this one, जिसमें हमें फंक्शंस दे रखे हुए हैं और जिनका हमें इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम फाइंड आउट करेंगे एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करें और ये आ जाए। तो कॉस साइन का डेरिवेटिव तो लाइक कॉस प्रेजेंट करेंगे cos 2x, और इसका लाइक 4 e3x का e3x ही रहेगा। जब हम लाइक so the derivative of cos 2x is minus of sin 2x, along with the chain rule की वजह से यहाँ पे 2 आएगा, minus 4 e3x because of the chain rule। बट हमें देखिए ये फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, नॉट दैट। तो यहां पर हम इसे प्रेजेंट करेंगे ताकि ये टर्न होकर कुछ इस तरह से दिखे, ताकि इसका एंटी डेरिवेटिव हमारा यहां पे बन जाए। तो ड्यूरिंग द हमें ये फंक्शन चाहिए यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, बिकॉज माइनस नहीं चाहिए तो ये एक माइनस, हमें 2 भी नहीं चाहिए तो एक 2 नीचे यहां प्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली हमें यहाँ 3 नहीं चाहिए, ये 3 यहाँ नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी 3 लेकर चलेंगे, जिसकी वजह से जब हम इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट करेंगे तो ये माइनस यहाँ पर है, और cos 2x की वजह से जो माइनस आएगा तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 लेकर चल रहे हैं और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी हम ऑलरेडी नीचे 3 लेकर चल रहे हैं और ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ व्हाट वी लेफ्ट, साइन ऑफ 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 4e3x, ये हमें चाहिए था। हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो वो कुछ इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा जिसका डेरिवेटिव ये बनेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नहीं पता लगेगा, जिस तरह से हम सिंपल इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे उसकी बाद थोड़ा सा हमें इसको टचअप करना पड़ेगा ताकि हमें ये रिफ्लेक्ट हो जाए। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द, जैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, साइन एंड एक्सपोनेंशियल बोथ आर कम्स टुगेदर विद ऑपरेशन माइनस। तो अब इसका फाइनलाइज करते हैं इसको। हमसे कहा गया था द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस ऑफ 4e3x dx, इसका एंटी डेरिवेटिव। अब इसका एंटी डेरिवेटिव जो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था वो नहीं, आफ्टर लाइक मैनिपुलेट करने के बाद पता लगा इसका एंटी डेरिवेटिव ये होना चाहिए, माइनस ऑफ cos 2x, the coefficient of x will come down, minus 4e3x and the coefficient will reflect in the denominator by the process along with c. So this is the